जिस दिन सूर्य भी दिशा बदलता है, वह केवल एक तारीख नहीं थी, वह केवल एक पर्व नहीं था। वह दिन था जब सूर्य स्वयं अपनी चाल बदलता है। सर्दियों की लंबी रातें धीरे धीरे पीछे हटने लगती हैं। ठंडी हवाओं में एक नई गर्माहट उतरने लगती है। इसी क्षण को संसार जानता है, मकर संक्रांति। कहते हैं आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और इसी के साथ अंधकार से प्रकाश की यात्रा शुरू होती है। लेकिन प्रश्न उठता है, इसी दिन माघ मेला में स्नान क्यों? इसका उत्तर केवल ज्योतिष में नहीं, केवल शास्त्रों में नहीं, बल्कि उस संगम में छिपा है जहां समय भी रुक जाता है। प्रयागराज ये वह भूमि है जहां देवताओं ने भी अपने पाप धोए थे। कहा जाता है जब सूर्य उत्तरायण होता है तो देवताओं का दिन आरंभ होता है और मनुष्यों के लिए यह अवसर होता है अपने भीतर के अंधकार को त्यागने का। मकर संक्रांति का स्नान इसलिए नहीं किया जाता कि जल ठंडा है। यह स्नान किया जाता है क्योंकि मन को भी उसी ठंडे जल में अपने अहंकार को उतारना होता है। जैसे ही सूर्य की पहली किरण संगम के जल को छूती है, मानो स्वयं काल जल में उतर आता है और तभी लाखों लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं। कोई राजा नहीं, कोई भिखारी नहीं, सब केवल साधक हैं। यह दिन कहता है अब पीछे मत देखो। और यही कारण है कि माघ मेला का हृदय मकर संक्रांति पर सबसे तेज धड़कता है। जिस स्नान में केवल शरीर नहीं उतरता। 14 जनवरी की सुबह अंधेरा अब भी पूरी तरह हटा नहीं था, लेकिन संगम जाग चुका था। नगाड़ों की आवाज, शंख की गूंज और हर हर गंगे के स्वर आकाश तक पहुंच रहे थे। लोग कहते हैं आज का स्नान सामान्य नहीं होता, क्योंकि आज सूर्य, पृथ्वी और जल तीनों एक सी रेखा में आते हैं। शास्त्र कहते हैं मकर संक्रांति पर संगम का जल अमृत तुल्य हो जाता है, लेकिन वास्तविक रहस्य इससे भी गहरा है। यह स्नान मनुष्य को याद दिलाता है कि जीवन भी उत्तरायण हो सकता है। जैसे सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है, वैसे ही मनुष्य अधर्म से धर्म की ओर बढ़े। इसीलिए साधु इस दिन सबसे पहले स्नान करते हैं। वे जल में उतरते नहीं, वे जल को स्वीकार करते हैं। कल्पवासी अपने व्रतों को इसी दिन और कठोर करते हैं, क्योंकि माना जाता है आज के गए संकल्प सीधे आत्मा में अंकित हो जाते हैं। माघ मेला में मकर संक्रांति का स्नान मनुष्य को यह सिखाता है त्याग। दान इसी दिन क्यों होता है? क्योंकि जो छोड़ना सीख ले वही आगे बढ़ सकता है। तिल, गुड़, वस्त्र, अन्न सब दान किए जाते हैं, क्योंकि यह पर्व संग्रह का नहीं, समर्पण का है। और जब लाखों लोग एक साथ जल में उतरते हैं तो लगता है मानो मानवता स्वयं अपने पाप धो रही हो। जहां मकर संक्रांति समाप्त नहीं होती, स्नान के बाद लोग लौट जाते हैं, लेकिन कुछ वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि माघ मेला मकर संक्रांति पर शुरू होता है। यह दिन पूरे माघ मास का द्वार है। जो इस दिन स्नान करता है वह केवल जल में नहीं उतरता, वह एक नई यात्रा में प्रवेश करता है। कहा जाता है मकर संक्रांति पर संगम स्नान 100 यज्ञों के बराबर फल देता है, लेकिन उससे भी बड़ा फल है भीतर का परिवर्तन। इस दिन मनुष्य स्वीकार करता है कि वह भी बदल सकता है। सर्दी के जल में उतरना शरीर को चुनौती देता है, लेकिन आत्मा को साहस सिखाता है। इसीलिए माघ मेला में मकर संक्रांति सबसे पवित्र मानी जाती है, क्योंकि यह दिन कहता है अब प्रकाश का मार्ग चुनो। जब सूर्य अस्त होता है तो संगम शांत हो जाता है, लेकिन उस शांति में लाखों संकल्प गूंजते रहते हैं और हर वर्ष फिर वही पुकार आती है, आओ मकर संक्रांति पर संगम में उतर आओ। क्योंकि जो एक बार इस दिन स्नान कर ले वह जीवन भर अंधकार से डरता नहीं। जब संगम का ठंडा जल शरीर से उतर जाता है तो लगता है स्नान पूरा हो गया, लेकिन सत्य यह है यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। मकर संक्रांति का यह स्नान केवल परंपरा नहीं था, यह एक वचन था जो मनुष्य अपने ही अंतःकरण से करता है। जिस तरह सूर्य अपनी दिशा बदलकर उत्तरायण की ओर बढ़ता है, उसी तरह यह दिन हमें भी याद दिलाता है
अब जीवन को प्रकाश की ओर मोड़ो। अगर इस कथा ने आपके मन में भी किसी पुराने अंधकार को छू लिया हो, अगर संगम का यह रहस्य आपके हृदय तक पहुंचा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक इस सनातन परंपरा को और आगे ले जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि माघ मेला, कुंभ और ऐसे ही गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य हम आपके लिए लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कथा को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो आज भी मानते हैं कि जीवन बदला जा सकता है। अगली कथा में फिर मिलेंगे, किसी और पर्व, किसी और रहस्य और आत्मा को जागृत करने वाली एक नई यात्रा के साथ। तब तक याद रखिए, मकर संक्रांति एक दिन नहीं, वह क्षण है जब मनुष्य स्वयं से मिलने निकलता है। हर हर गंगे, हर हर महादेव।